सो वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में गाइस हम लोग इस एप्लीकेशन को जो हमने ये OLX का क्लोन एप्लीकेशन बनाई है इसको हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। अब डिप्लॉय करने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। आप AWS पे डिप्लॉय कर सकते हैं, Azure पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ सर्विसेज होती हैं जो फ्री सर्विसेज होती हैं, तो आप वहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि रेंडर, ये बैकएंड पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नेटलिफाई, इस पे हम अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन चीजें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैकएंड है, एक्चुअली दो पार्ट में बना है, एक तो फ्रंट एंड जो रिएक्ट है और जो बैकएंड है वो नोड है। तो नोड को सबसे पहले डिप्लॉय कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने रेंडर पे जाना है, https://render.com, और यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है, मतलब साइन अप कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, कोई इशू नहीं है। अब चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे जाने से पहले अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, तो वेब सर्विस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें बोला आप कोड कहाँ से लाओगे, कोड खुद से अपलोड करोगे या फिर किसी रेपो से उठाना है। तो हमने जो हमारे गिटहब पे कोड पुश किया हुआ था, अगर हम चल के देखें, ये रहा हमारा OLX क्लोन। इसके अंदर ये नोड वाली ऐप है, देखिए ये रहा हमारा कोड यहाँ पे। तो हम इसका URL प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तो ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अभी बोला कनेक्ट गिटहब, गिटहब पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये परमिशंस मांगेगा, तो इसमें हम कर लेते हैं सेलेक्टेड रेपोज के लिए, और रेपो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रेपो है वो कौन सी वाली थी, OLX क्लोन वाली। तो इस वाली रेपो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेपो को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमसे लॉगिन के लिए बोलेगा, तो लॉगिन कर देते हैं। अब देखते हैं इसने कनेक्ट किया है नहीं। तो इसमें हम लोग हो चुके हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो सब फिल करते हैं। यूनिक नेम फॉर योर वेब सर्विस, तो ये हमारा OLX क्लोन नोड पार्ट है। रीजन एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ब्रांच जो हमारी है, मेन ब्रांच से कोड उठाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है, जैसे मेन ब्रांच, या हम और भी ब्रांचेस बना सकते हैं। तो जिनको गिट की नॉलेज होगी उनको पता होता है मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली हमने सिर्फ एक ही ब्रांच बनाई हुई है, एक पे हमारा सारा कोड है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इन्होंने बोला है रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब जैसे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम आएंगे अपने यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दो है, राइट, एक नोड ऐप है, एक रिएक्ट है। तो जो हमारी बेस फाइल है, मतलब जहाँ से हमारा कोड शुरू होता है, वो शुरू होता है index.js से। जैसे हमें हमें अगर इसको रन करना होता है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, अपने बैकएंड को रन करने के लिए हम लोग जाते हैं कि index.js पे, ये वाली हमारी फाइल होती है index.js। अब ये किसके अंदर है, ये है हमारी नोड ऐप के अंदर, ठीक है। एक फोल्डर है जिसके अंदर दो फोल्डर है, नोड ऐप, नोड ऐप के अंदर हमारा ये रहा index.js, और बाकी नीचे जो दूसरा कोड है वो रिएक्ट का कोड है। तो रिएक्ट वाले कोड सभी में कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बताएंगे कि जो हमारी बेस फोल्डर है वो कौन सा है, वो है हमारा तो हमारा बेस फोल्डर है नोड ऐप, नोड ऐप, ये हमारा बेस फोल्डर है। इसके लिए नोड हो गया, बिल्ड कमांड। सो बिल्ड के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं npm run build, ये कमांड यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं npm स्टार्ट। नोड ऐप में जाने के बाद npm स्टार्ट करना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है हमने, देखिए नोड ऐप पे गए और फिर स्टार्ट किया हुआ है। फ्री वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, एडवांस में कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल कोई भी हमने बनाया नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
इसमें दरअसल एनवायरनमेंट वेरिएबल में कुछ वेरिएबल होता है जिसको हमें अलग से रखना है, तो वो रख सकते हैं। जैसे कि हमारे डेटाबेस का यूआरएल अगर हमें बार-बार वो चेंज करना है, तो अभी तो हमने कोड के अंदर ही डाला हुआ है, इसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। तो सीक्रेट फाइल कुछ ऐड करनी है, जो भी चीज़ें अगर करनी है, ऑटो डिप्लॉय पे यस कर देते हैं, बिल्ड फिल्टर्स पे कर देते हैं, क्रिएट वेब सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोड उठाना शुरू किया हमारे OLX क्लोन से। अब ये बोल रहे हैं बिल्ड फेल हो गई। बिल्ड फेल क्यों हो गई, क्योंकि हमने बिल्ड के लिए कोई कमांड नहीं दी वहाँ पे। पैकेज जेसन के अंदर अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे डेव तक की कमांड है, स्टार्ट की कमांड है, टेस्ट की कमांड है, बिल्ड की कोई कमांड नहीं है। तो BUILD बिल्ड की कमांड हम देते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग npm run build। ठीक है, बिल्ड के लिए यही कमांड होती है। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी वही होगी। इसके पैकेजेशन में जाके देखें जो कि रिएक्ट का है, तो इसमें हम देखेंगे हमारी बिल्ड की कमांड है रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ड। यहाँ पे जो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ड करते हैं हम लोग यहाँ npm का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से npm run build। ओके, सो अब इस कोड को जो हमने चेंज किया है इसको हम गिट पे पुश करेंगे। तो गिट पे पुश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही गिट एड गिट कमिट -m। कमिट से मतलब सेव, जो हमारा चेंज है उसको हमने सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग इसमें लिख देते हैं, अपना कोई मैसेज डाल देते हैं। इसमें हमने क्या किया है, ये किया हमने npm run build, बिल्ड कमांड ऐड की है, बिल्ड कमांड एडिट, कोई एक मैसेज डाल के इसको सेव कर देते हैं। और गिट पुश, पुश करना मतलब अब जो हमारा लोकल जो काम हमने सेव किया इसको पुश कर देते हैं। इसको रीस्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। तो इसमें जो एरर आई थी, इसमें है हमारा शेल जॉब्स मैट्रिक्स सेटिंग, चीजें बिल्कुल ठीक है। डिप्लॉय की कमांड है, स्टार्ट कमांड है, रिव्यूज है। अच्छा, इसको चलिए इसको फिर से ट्रिगर कर देते हैं अपलोड करने के लिए। अब देखते हैं इस बार क्लोनिंग सक्सेसफुली हो गया। लास्ट में जो हमने अभी पुश किया वो हो गया, npm run build हो गया, npm run build भी चल गया। चलिए पन दे देते हैं इनको। अभी बिल्ड बन रही है, तो बनने देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिल्ड बनने में, कोई इशू नहीं है, बनने देते हैं इसको। तब तक नेटलीफाई पे लॉगिन कर लेते हैं, तब तक लॉगिन करते हैं। तो अगर साइन अप नहीं किया हुआ तो साइन अप कर लेंगे। तो जैसे ऑलरेडी भी मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से सिंपल मैन्युअली भी डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी उठा सकते हैं, या फिर हम लोग चलते हैं डिप्लॉय मैन्युअली पे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपनी बिल्ड बना के यहाँ डिप्लॉय करनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्ड अपने आप बन रही है, यहाँ बना रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बिल्ड हमें इधर बनानी पड़ेगी।
ठीक है, ये बिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड जो कनेक्ट होगा वो बैक एंड से कनेक्ट होगा, तो इसके लिए एपीआई का यूआरएल पता होना हमें जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले बिल्ड बनाने से पहले हम यूआरएल को एक जगह पे रखेंगे। तो जहाँ पे कांस्टेंट बनाया था हमने, ये रहा, कांस्टेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल अभी क्या है हमारा, http://localhost और ये हमारा 4000 देखते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई यूआरएल। अब इस यूआरएल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कहाँ कहाँ इसको हमने यूज किया हुआ है वहां चलते हैं और सब में चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे हमें जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको लेके आना है जो कि हमारा एपीआई यूआरएल प्लस। ठीक है, अब इसी पे यूआरएल को हमने इंपोर्ट भी कर लेना है, जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया कांस्टेंट में से और यहाँ पे यूज कर लिया। मतलब सभी एपीआई से पहले इसको लगा देंगे, जहां जहां भी हमारे एपीआई, ये लगाना है हमें सब जगह। तो यहाँ एक ही एपीआई कॉल थी इस पेज पे, इसको सेव कर देते हैं। कैटेगरीज में चलते हैं, इसमें कोई एपीआई कॉल है नहीं, तो इस पे यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां एपीआई है सब जगह चेंज करना पड़ेगा। कैटेगरी पेज पे चलते हैं, ये रहा देखो, 4000 चलते हैं। यहाँ पे लगाना वही हमें एपीआई यूआरएल प्लस, और एक ऊपर भी ये रहा, एपीआई यूआरएल प्लस। और कहीं ये क्या, ये रहा, इसको भी कर देते हैं एपीआई यूआरएल प्लस। और कहीं नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, ये एसआरसी में है, इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो लोकल होस्ट 4000 तक तो वहीं पे है, बस इसमें स्लैश है हमारे पास, स्लैश रखना है बस। यहाँ पे वही आएगा एपीआई यूआरएल प्लस, एपीआई यूआरएल प्लस स्लैश प्लस, ये सेम 4000 और कहाँ यहाँ है, इसका भी स्लैश रहने देंगे बस, और 4000 तक का हमारे पास है। और कहीं नहीं है, कंट्रोल एफ करके देख लेते हैं, 4000 और कहीं तो नहीं है इस फाइल में, कहीं नहीं है। ये तो CSS फाइल है, हेडर JSX फाइल है, इसमें भी 4000 कहीं नहीं होगा, इसमें कोई API कॉल भी नहीं है। ये होम डॉट JSX में है, ये रहा 4000, इसको हटाते हैं, करते हैं API URL प्लस। और कहाँ है, चलिए, और ये रहा एक, सो API URL प्लस। और कहाँ है, सब जगह हटा देते हैं, एक यहाँ पे है। मतलब इसको एक जगह पे लिख रहे हैं, एक जगह पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये API URL कभी चेंज करना होगा, तो मान लो हमने बैकएंड चेंज कर दिया, दूसरा बैकएंड बनाया, तो हम सब जगह थोड़ी जाके चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसको एक वेरिएबल में रखेंगे। और क्या है, एक जगह और कभी, ये रहा, गेट प्रोडक्ट्स API URL, ये है होम पेज के अंदर API URL प्लस, ये इसमें एक ही था और कहीं नहीं है, ये तो चेंज कर दिया हमने, और कहीं नहीं है। लाइक प्रोडक्ट में होगा एक जगह, 4 जगह इसमें।
API URL प्लस, और कहाँ है, देखिए रहा, API URL प्लस सारे URLs कंप्लीट कर देने हैं इसमें, यहाँ तक इसको डिलीट करते हैं, इसमें भी API URL प्लस लाइक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भी API URL को स्टार्टिंग में प्लस कर लेते हैं, तो इससे हमारा पूरा URL बन जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही बन जाएगा, HTTP localhost 4000 प्लस, उस तरीके से बस। और कहाँ है, क्या है, इसको भी हटा देते हैं। इसको इंपोर्ट भी करते रहना API URL को, ठीक है, जैसे इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हो हेडर वगैरह जैसे, वैसे ही माई प्रोडक्ट में भी जाके 4 जगह इनमें भी हटाना है। API URL, चलिए नीचे चलते हैं, इसमें से भी हटा देते हैं। कोई चीज स्टार्टिंग में ही करके चलनी चाहिए थी, लेकिन जब डिप्लॉय करते हैं तब ज्यादा समझ में आती है बात, तब बता के आपको समझ नहीं आता कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आधा आधा लिख रहे हैं, आधा कहीं लिख रहे हैं, आधा कहीं लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं एक जगह कांस्टेंट बना के, क्योंकि अगर हमें कभी चेंज करना पड़े, बैकएंड हमारा चेंज होता है तो हम एक ही जगह पे चेंज करें और सब जगह अपने आप चेंज हो जाए, कम से कम सारे कंपोनेंट के अंदर जाके तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, वरना जितनी बार भी डिप्लॉयमेंट करेंगे दूसरे बैकएंड के साथ हमेशा ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे करना कितना बड़ा टास्क हो जाएगा, ये तो अभी छोटा ही प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा नहीं है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो फिर बहुत दिक्कत लगेगी। ये हम लिख देते हैं API URL, इसमें API की कॉल लगी होगी एक, API URL प्लस, और कहीं नहीं होगा क्योंकि सब कंपोनेंट्स के अंदर से ही सारी कॉल्स होती हैं और कहीं कॉल नहीं होगी, FGS पे कोई कॉल नहीं होगी, कांस्टेंट तो ये हमारा है ही एक ही। अब चल के देख लेते हैं हमारा बैकएंड डिप्लॉय हुआ या नहीं। ओके, ये फेल हो रहा है, बिल्ड इसमें फेल हो चुकी है, तो चल के लॉग्स में देखें क्यों फेल हुई। तो जो हमारी कमांड है बिल्ड की, npm run build, ओके है, npm start node index.js, बिल्ड के लिए यही कमांड होती है, npm run build, build build, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। अच्छा, ran out of memory used over 8 GB while building your code, तो इसमें अगर कुछ और डिप्लॉय किया हुआ हमने उसको हटाना पड़ेगा पहले,
events logs and deploy latest commit clear build cache and deploy को चला देते हैं एक बार। चलिए तब तक ये बिल्ड बनती है, तब तक मैं पॉज। ओके सो ये वाली बिल्ड भी फेल हो चुकी है, तो चलिए सेटिंग्स में चल के जो हमारी बिल्ड की कमांड है वो चेंज कर लेते हैं। चलिए इसमें बिल्ड कमांड में कहाँ था हमारा, तो था npm install। एक्चुअली इसमें जो नोड मॉड्यूल्स नहीं होते ना, हमने गिट पे पुश नहीं किया हमारे नोड मॉड्यूल्स, तो वो हम यहीं पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम npm install चलाएंगे और फिर बाद में बिल्ड की कमांड चलाएंगे। सो npm इंस्टॉल क्या करेगा, जितने भी पैकेज जेसन में लिस्टेड हैं, तो पैकेज जेसन की फाइल तो है, इसके अंदर जितने भी पैकेज हैं जो इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, जितने भी ये डिपेंडेंसी, ये सब इंस्टॉल कर देगा npm इंस्टॉल। तो ये हम लोगों ने नहीं ऐड किया था, तो अब हमने इसमें ये कमांड चेंज कर दी है, npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। तो अब चलिए अब मैनुअली डिप्लॉय करते हैं क्लियर बिल्ड एंड कैशे। इस बार npm इंस्टॉल भी होना चाहिए, पहले यहाँ से कोड क्लोन करेगा फिर npm इंस्टॉल करेगा, मतलब जो भी डिपेंडेंसीज इसके लिए चाहिए वो इंस्टॉल करेगा साथ में। ओके ये देखिए npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। तो इसने पैकेज ऐड कर दिए फॉर्म npm के जितने पैकेज थे इसने इंस्टॉल कर लिए सारे। अब बिल्ड बना रही है, चलिए जब तक ये बिल्ड बना रहा तब तक हम लोग अपना ओके वेट करते हैं थोड़ी देर इसका बनने का। इस बार ये सक्सेसफुली आई थिंक बन जाना चाहिए। ओके सो इस बिल्ड को बनने देते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं अपनी रिएक्ट की बिल्ड बना लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट की बिल्ड हमें लोकल पे बना के और अपलोड करनी है, उसकी बिल्ड वहां बनती है, बनने देते हैं उसको। ओके सो बिल्ड बनाने के साथ साथ हम लोग इसमें रिएक्ट में एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी डालेंगे, क्योंकि जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलता है एक वेरिएबल यूज करने का, जिससे हम बैकएंड का यूआरएल वहां डाल सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट को बैकएंड का यूआरएल चाहिए, नोड को किसका चाहिए, डेटाबेस का, जो कि हम उसमें डाल दिया था हमने उसमें। बट इसका यूआरएल अगर ये डिप्लॉय हो जाएगा तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो डिप्लॉय होने के बाद भी चेंज करने का ऑप्शन हमें मिलता है env की हेल्प से। तो env फाइल एक बना लेते हैं, env इस फाइल के अंदर हम लोग दे देते हैं अपना रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल। ये किसके ऐप का होगा, ये होगा http:// होस्ट 4000 के इक्वल होगा ये। लोकल होस्ट, अब इसको देख लेते हैं ये इसका यूज कर पा रहे हैं हम या नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे चेक कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट्स में चलते हैं। अभी तो हमने मैनुअली लिखा हुआ था, अब इसको हम कर लेंगे यूज। एपीआई वाला इक्वल टू हो जाएगा प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई वाला, और इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एपीआई वाला इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट ऐप यूआरएल। और अपनी जो ऐप है उसको रिस्टार्ट कर देंगे, जो रिएक्ट की ऐप है। पहले एक बार चल के देख लेते हैं वो चल भी रही है ऐप या हमारी नहीं चल रही। अच्छा ये सर्वर एरर दे रहा है, देखिए ऐप हमारी नहीं चल रही है, सर्वर एरर हमें मिल रहा है। अब इसमें इंस्पेक्ट करके अगर हम देखेंगे तो बेस यूआरएल का एरर होगा। नेटवर्क में चल के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एक एपीआई कॉल जारी होगी गेट प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये एक एपीआई कॉल जा रही है, इसके हेडर्स में जाके अगर हम देखें तो ये किस पे चली जा रही है, लोकल होस्ट 3000 पे चली जा रही है, स्लैश अनडिफाइंड स्लैश पे चली जा रही है। तो गलत जगह कॉल जा रही है, तो इसलिए इसको यूज करेंगे ऐसे प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई यूआरएल। और इसको एक बार कंसोल भी करके देख लेते हैं ये क्या आता है, क्योंकि अभी हम लोकल पे चला रहे हैं, रिएक्ट ऐप को लोकल पे चला रहे हैं, तो
मतलब यहाँ पे हमने इसका यूआरएल ये रखा हुआ है, तो इसका यूज होगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा, और स्लैश एपीआई यूआरएल नहीं होगा, ये होगा रिएक्ट ऐप। सॉरी, यहाँ से उठा लेते हैं। तो जो वेरिएबल का नाम बताया ये, इसके स्टार्टिंग में रिएक्ट ऐप जरूर लगाना है, ठीक है, तभी ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल। रिएक्ट ऐप अगर हम स्टार्टिंग में लगा देंगे तो फिर इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए अब अगर हम कांस्टेंट के अंदर जाते हैं तो इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, सीधा लिखा प्रोसेस डॉट env डॉट उस वेरिएबल का नाम, और ये यूज हो जाएगा। अब चल के देखते हैं कंसोल पे एपीआई यूआरएल की वैल्यू क्या आ रही है। इसकी कंसोल पे अनडिफाइंड आ रही कांस्टेंट डॉट जेएस में। अब ये अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस फाइल का काम तो खत्म है, बस अब जो ये एनवायरनमेंट फाइल है, राइट, इस एनवायरनमेंट फाइल को हम अपने जो हम जहाँ डिप्लॉय करते हैं वहां भी ये वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें और भी ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, अभी हमें बस एक ही वेरिएबल की जरूरत है तो हमने एक यूज किया है। चलिए रिएक्ट को फिर से स्टार्ट होने देते हैं। एक बार पहले लोकल पे देख लेते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट env फाइल में से, देखिए एज एनवायरनमेंट अभी लोकल ये env फाइल वर्क कर रही है, लेकिन ये env फाइल जब हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे तो उस पर मिलेगी ये फाइल, वहां हमें ऑप्शन मिलेगा इसको यूज करने का। तो यहाँ पे फिर से बिल्ड फेल हुई, चलिए एक बार इसमें सिर्फ एडिट करते हैं। इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इवेंट्स पे जाते हैं, सेटिंग्स में जाके चेंज किया था, फिर से कर देते हैं इसको क्लियर बिल्ड एंड कैशे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये टैब भी हमारी स्टार्ट हो गई होगी, चलिए एक बार देख लेते हैं हुई या नहीं हुई। अभी नहीं चली, चल रही होगी, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यहाँ भी देखते रहते हैं। ओके, देखिए इस बार सक्सेसफुल हो गया। लोडिंग बिल्ड, डिप्लॉइंग बिल्ड, बिल्ड सक्सेसफुल, देखिए इस बार बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। तो जो कमांड थी ना उसमें सिर्फ हमें npm इंस्टॉल लिखना था, देखिए npm इंस्टॉल वर्किंग, npm रन बिल्ड नहीं लिखना था। तो अभी ये इन प्रोग्रेस ये भी चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। अच्छा ये तो रिएक्ट की ऐप है, इसको कट करते हैं। योर सर्विस इज लाइव, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000, ठीक है, तो हमारी ऐप चल चुकी है, ये रहा उसका यूआरएल। इस पर अगर हम क्लिक करें तो देखिए ये बन गया हमारा हेलो, यानी जो हमारा, अगर मैं करूँ स्लैश गेट, देखिए ऐप में चल के हम अपने प्रोडक्ट देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से हम एपीआई कॉल लगा रहे थे फ्रंट एंड से। जैसे अगर मैं होम पे जाऊं और यहाँ पे हमने क्या लगाई हुई थी, एपीआई यूआरएल और गेट प्रोडक्ट्स। तो चलिए अगर मैं इसको लिखूं स्लैश गेट PRODUCTS गेट प्रोडक्ट्स, तो देखिए यहाँ पे मेरे को गेट प्रोडक्ट्स दिख गए, सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ये आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ आ चुके हैं। तो और अगर बेस पे देखें तो बेस यूआरएल स्लैश जो था उस पे भी हेलो प्रिंट हो रहा है, जो कि हमने हमारे यहाँ से रिटर्न किया था। अगर मैं इंडेक्स पे जाके देखूं, ये देखिए यहाँ पे हमने ये रिटर्न किया था हेलो, तो ये सक्सेसफुली चल चुका है। अब हम लोकल पे ये हमारा भी चल चुका है, इसको देख लेते हैं पहले।
अब रिएक्ट की ऐप को देख लेते हैं ये कैसे चल रही है। अभी क्या बोल रहा है, लोकल होस्ट अनडिफाइंड कांस्टेंट डॉट जेएस में लाइन नंबर 4 पे अनडिफाइंड आ रहा है। रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल कांस्टेंट में जाके अगर हम देखें तो प्रोसेस डॉट एपीआई यूआरएल पे यहाँ पे लगाते हैं हम एपीआई। इसको एक्चुअली एपीआई यूआरएल नहीं मिल रहा है, रिएक्ट ऐप से निकल के नहीं आ रहा। अच्छा ये अनडिफाइंड आ रहा है, बट इसको तो ये ऐप को उठा लेना चाहिए था डॉट env फाइल से। ये ऐसे ही करते हैं प्रोसेस डॉट env। अगर मैं प्रोसेस डॉट env को प्रिंट करके देखूं, उस प्रोसेस डॉट env को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो इसके अंदर आ रहा है प्रोसेस डॉट env के अंदर डिफाइंड अनडिफाइंड। तो इसके अंदर पब्लिक यूआरएल नोड एनवायरनमेंट फास्ट रिफ्रेश, नोड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट फास्ट रिफ्रेश पब्लिक यूआरएल। प्रोसेस env के अंदर ये चीजें तो आ रही हैं, लेकिन ये जो हमने रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल ये नहीं आ रहा है, इसको कैसे गेट करेंगे। प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल, इसको हमने गेट करना होता है एनवायरनमेंट से, इस फाइल से ही गेट करना है http:// अभी के लिए हमने ये डाला था तो इसको गेट करना चाहिए था। एक मिनट में इस इशू को ओके एक्चुअली जो ये डॉट env फाइल है यहाँ नहीं रहेगी, गलत, इसको कट करके बाहर लेके आते हैं क्योंकि हमारा इसमें जो इंडेक्स है यहाँ है इंडेक्स डॉट जेएस। इसको सबसे बाहर ले जाके इसको ट्राई करके देखते हैं, इससे नहीं है यहाँ भी नहीं रहेगा। इसे कट करते हैं, पैकेज जिस इनके पास पेस्ट करते हैं। कहाँ गई, इसको कट तो कर लें पहले, कट पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके सो एक्चुअली ये मैंने इसको एसआरसी के अंदर डाल दिया था, ठीक है, एनवी एसआरसी के अंदर नहीं होगी, एसआरसी से बाहर होगी, जहाँ पे हमारे पैकेज जेसन पैकेज लॉग जेसन होते हैं इनके साथ में होगी, याद रखना। एसआरसी के अंदर मैंने डाल दी थी, यहाँ डाल दी थी इसके अंदर। ओके तो इसको बाहर रखा, सिंपल वही रिएक्ट बेस यूआरएल ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसके अंदर गए कांस्टेंट में इसका यूज किया और बाकी पूरे एप्लीकेशन में कांस्टेंट में से यूज हुआ है। ठीक है, अब किसी केस में अगर ये अनडिफाइंड होगा तो और लगा देते हैं उसमें http:// लोकल होस्ट 4000। ये एक हम ऑप्शन दे देते हैं, अगर ये किसी वजह से हमारा अनडिफाइंड हो जाता है तो ये इसको यूज कर लेगा और ये एपीआई यूआरएल हमारा पूरी एप्लीकेशन को मिल जाएगा, तो हमारा कोड फटेगा नहीं कहीं। process.env react app base यूआरएल, मतलब अगर env फाइल डिलीट भी कर देंगे हम और .env फाइल को git ignore में भी डाल देते हैं, इसके अंदर .env इसके अंदर डाल दें .env, मतलब ये फाइल सिर्फ हमारे पास रहती है लोकल पे, इसको हम कमिट नहीं करते हैं, चाहे तो हम कमिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करते नहीं है प्रोजेक्ट्स में नहीं करते हैं।
ठीक है, अभी के लिए मैं कमिट कर दूंगा जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग कोड इसमें से देखेंगे तो चलिए बैकएंड हमारा चल चुका है। आ जाते हैं अपनी रिएक्ट पे। डॉट एनवी हो गया। अब डॉट एनवी की हेल्प से हमने अपनी जो ये है इसको चला लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ओके, ये चल रहा है। और अगर हम प्रोसेस डॉट एनवी को देखें तो उसके अंदर हमारे पास नोड एनवायरनमेंट, अभी देखिए एनवायरनमेंट कौन सा, डेवलपमेंट। जब डिप्लॉय कर देंगे किसी चीज पे तो वहाँ ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो जाता है। तो रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल हमारा कितना है, http, ये तो 4000 उठा के लेकर आ, जबकि इसको लाना चाहिए प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल। अच्छा, अभी के लिए तो 4000 वाला ही उठा के लाएगा ना यहाँ, क्योंकि env फाइल में भी यही है। तो ये तो env फाइल से उठा के लेकर आया। तो चलिए ये हो गया। या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, ये है हमारे पास वेरिएबल नोड env डेवलपमेंट। तो इसमें चलते हैं कांस्टेंट में। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट नोड एनवायरनमेंट है, अगर वो है हमारा डेवलपमेंट के इक्वल, ठीक है। तो प्रोसेस डॉट env डॉट नोड एनवायरनमेंट अगर डेवलपमेंट के इक्वल है, अच्छा नोड इक्वल टू डेवलपमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर एपीआई प्रोसेस डॉट env नोड, जो हमारा नोड एनवायरनमेंट था अभी करंटली क्या है, डेवलपमेंट, अगर वो डेवलपमेंट के इक्वल नहीं होगा तो हम कहाँ से उठाएंगे, एनवायरनमेंट से, नहीं तो लोकल वाला यूज कर लेंगे, लोकल होस्ट 4000, नहीं तो लोकल वाला यूज कर लेंगे। तो एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम लोग स्विच कर लेंगे अपने यूआरएल्स को। तो देखिए अभी डेवलपमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये कौन से में जाएगा, नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट के इक्वल नहीं है तो ये जाएगा फॉल्स में इस पे। तो ये वाला यूआरएल उठाएगा ये। तो इसके अंदर अगर मैं डाल दूं 6000, तब ये कौन सा यूआरएल उठाएगा अभी करंटली, क्योंकि नॉट एनवायरनमेंट प्रोसेस एनवी में कौन सा है, डेवलपमेंट, तो ये उठाएगा ये वाला यूआरएल। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस एनवी में ये कौन सा यूआरएल उठाता है। देखिए सर्वर एरर आना शुरू हो गई, क्योंकि अब जो नेटवर्क पे एपीआई कॉल्स जा रही हैं वो कौन सी यूआरएल से जा रही है, लोकल होस्ट 6000 से जा रही है, क्योंकि इसने ये वाला यूआरएल उठाना शुरू कर दिया। तो अभी के लिए इसको ये कर देते हैं। तो जब भी हम लोकल पे चलाएंगे यानी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे चलाएंगे तो क्या चलेगा, ये वाला यूआरएल यूज हो जाएगा। और जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो ये यूआरएल कहाँ से उठाएगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगा डिप्लॉयड यूआरएल होगा तो ये कहाँ से उठाएगा, ये उठाएगा env से। और ये env फाइल हम प्रोडक्शन पे रखते हैं। तो इसमें जो यूआरएल होगा ये हम चेंज करेंगे बाद में, दूसरा यूआरएल रखेंगे, ये हम बैकएंड का यूआरएल देंगे। और बैकएंड का बेस यूआरएल हमारा कितना है, ये रहा, ये होगा हमारा बैकएंड का बेस यूआरएल, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के लिए हमने कहाँ किया था, नेटलिफाई। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हमारा वो बिल्ड चाहिए, उसको बिल्ड बना के देनी होती है। इसको ये नोड मॉड्यूल इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, इसको पब्लिक एसआरसी बस ये सब चीजें चाहिए। और अगर हम पैकेज जेसन के अंदर जाके देखें तो बिल्ड बनाने की जो कमांड है ये रही, स्क्रिप्ट में पड़ी है बिल्ड बनाने की। इसको चलाने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, पहले तो रिएक्ट के फोल्डर में जाएंगे, रिएक्ट के फोल्डर में गए, फिर करेंगे npm run build, npm run build चलाने की तो हमारी एक बिल्ड फोल्डर बन जाएगा। तो इस बिल्ड फोल्डर को बनने देते हैं, क्योंकि क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, तो बनते रहने देते हैं इसको। बिल्ड को थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, 1-2 मिनट बिल्ड बनने में। देखिए बिल्ड फोल्डर बनना शुरू हो गया, तो इसके अंदर सारी चीजें आती चली जाएंगी।
सो बैकएंड तो हमारा प्रॉपरली चल चुका है, अब बस ये फ्रंट एंड की बिल्ड और डाल दें तो हमारा एक प्रॉपर यूआरएल बन जाएगा जिसमें हम लोग इसको डिप्लॉय कर चुके होंगे। फिर इस यूआरएल को कोई भी यूज कर पाएगा। ओके, सो बिल्ड हमारी बन चुकी है। सो बिल्ड फोल्डर हमारा ये बन चुका है। अब इस बिल्ड फोल्डर को कॉपी करते हैं और अपना यहाँ पे लाके अगर हम पेस्ट करें तो पेस्ट होगा क्या, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ब्राउज टू अपलोड कर लेते हैं। तो अपने फोल्डर में जाके, तो जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप पे, माई ऐप के अंदर रिएक्ट के अंदर ये रहा बिल्ड फोल्डर। तो बिल्ड फोल्डर ये रहा, बिल्ड फोल्डर आ गया बिल्ड। इसको क्लिक करते हैं और अपलोड कर देते हैं। दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम बिल्ड, डू यू ओनली डू दिस ओनली इफ यू ट्रस्ट दिस, यस, अपलोड कर देते हैं। सो बिल्ड में से सारी फाइलें इसके अंदर अपलोड हो जाएंगी। प्लीज डोंट रिफ्रेश। ओके, सो ओपन publish deploy for this open production deploy। ओके, सो ये हमारा फोल्डर डिप्लॉय हो गया। तो ये हमारा यूआरएल बन चुका है, दिस इज दिस certified.app। अब ये बिल्ड फोल्डर हमारा पूरा अपलोड हो चुका है। इसके अंदर जाके हम कैटेगरीज पे मूव कर सकते हैं, क्लोथ पे मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी सारा मूव कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस में जाके इसमें अगर हम जाके देखें बाकी चीजें, डिप्लॉयज, इसका नाम क्या था, वेलवेटी टॉफी। सो पेज पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारे, ये रहा, इस पे चल के देखते हैं। ये हमारा यूआरएल है। अब एक बार इस पे देख लेते हैं हमारी जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, नेटवर्क में जाके देख सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, गेट प्रोडक्ट्स पे गए, हेडर में गए। ओके, तो करंटली अभी ये डेटा कहाँ से गेट कर रहा है, लोकल होस्ट से। ठीक है, http:// लोकल होस्ट गेट प्रोडक्ट्स। बट डेटा हमें लोकल होस्ट से नहीं गेट करवाना, हमें कहाँ से गेट करवाना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सर्वर बंद कर दूंगा तो ये चलना, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दिया, अब चला के देखते हैं। ठीक है, अब ये सर्वर एरर आने लगा क्योंकि ये यूआरएल बंद हो चुका है। तो अब चल के इसमें क्या करते हैं, हम इसको बैकएंड दूसरा दे देते हैं। बैकएंड कहाँ से देंगे, इसमें चलते हैं
साइट कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक ऑप्शन है हमारे पास, एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम ए .env फाइल। चलो इंपोर्ट वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, ऐड अ वेरिएबल। तो हमारा की और वैल्यू वो डाल देते हैं इसमें। तो की है हमारा ये, की तो रहेगा ये, और यूआरएल रहेगा हमारा ये जो था। तो इस पे हमारा यूआरएल रहेगा ये। क्रिएट कर देते हैं इस वेरिएबल को। अब चल के रिफ्रेश करके देखते हैं ये कौन सा यूआरएल यूज करता है। तो ये अभी भी यही यूज कर रहा है। इसको आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल को यूज करना चाहिए अब इसको। एक्चुअली इसमें एक इश्यू ये है कि हमने env फाइल को भी इसमें पुश कर दिया है, तो हमें अब ये यूआरएल यहाँ से डाल के देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा बिल्ड बना के अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए env फाइल को कमिट नहीं करते हैं। तो चलिए कोई नहीं, बनाते हैं फिर से बिल्ड। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, सिंपल ये बन जाती है। तो वापस से अपने रिएक्ट वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। रिएक्ट कहाँ था, ये रहा, यहाँ बनाई थी हमने बिल्ड, इस वाले में बनाई थी, रिएक्ट ऐप में। तो फिर से बना देते हैं वही npm run build। और बिल्ड बनाने के बाद जो हमारी ये बिल्ड फोल्डर है ये अपडेट हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा इसके अंदर डेटा। इस बार हमारा रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल ये रहेगा और ये यूज होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जो हमारा कांस्टेंट के अंदर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन प्रोसेस डॉट env डॉट नॉट एनवायरमेंट हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट के इक्वल नहीं होगा। तो ये कौन सा वाला यूआरएल यूज होगा इसमें, ये वाला यूज नहीं होगा। देखिए ये हमारी बिल्ड बन भी गई। अब इस बिल्ड को दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। चलिए कहाँ जाते हैं, इस पे जाते हैं। अभी जो साइट अभी हमने बनाई थी ये वाली, ये तो खराब हो गई, इसको डिलीट कर देते हैं। को डिलीट, चलो इसको बाद में डिलीट कर देंगे, नई बना लेते हैं, नया अपलोड कर देते हैं। ऐड न्यू साइट, डिप्लॉय मैन्युअली, ब्राउज टू अपलोड, इसमें आए, ये वाला बिल्ड, इसको अपलोड किया। बिल्ड फाइल को अपलोड करना, सारी बिल्ड फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये डिप्लॉय हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे, चल के देखते हैं। देखिए ये लास्ट वाला डिप्लॉय हमारा ये था। अगर हम इसको क्लिक करें और इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में जाके देखें, ओके। सो अब ये कहाँ से गेट करा है, https olxclone node render.com/get-products। ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से गेट करा है, वहीं से गेट करा है। लेकिन अभी जो बैकएंड है हमारा, बैकएंड में हमने जो अपलोड्स फोल्डर था उसके अंदर कोई डेटा अपलोड नहीं किया था। मतलब जो जितनी भी इसके अंदर फाइल्स थी, मतलब इमेजेस थी, वो हमने पुश नहीं की थी। देखिए ये जो ब्लैक हुआ हुआ ना नोड मॉड्यूल पुश किए थे ना अपलोड्स। तो जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पड़ी हैं, तो इसलिए वहाँ कोई इमेज नहीं दिख रही है। बाकी फंक्शनलिटी वहाँ काम करती रहेंगी। जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है लॉग इन करिए पहले,
लॉगिन का ऑप्शन पे जाऊंगा, तो लॉगिन क्या था मेरा, एक न्यू था, पासवर्ड भी न्यू था, लॉगिन करता हूँ। ऐड कर लेता हूँ एक नया, ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ, अब लॉगिन कर चुका हूँ तो ऐड प्रोडक्ट पे गया, माई प्रोडक्ट आफ्टर डिप्लॉय, ये कुछ प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, रेंट, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर्स में से स्क्रीनशॉट में से कुछ उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, दूसरी इमेज इसको उठा लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। देखिए ये चीज है, ये अब कह रहा है क्या, ये जो आपकी ये ऐप है, ये इसको लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा लोकेशन गेट करने के लिए, क्योंकि हम नेविगेटर की हेल्प से क्या कर रहे थे, लोकेशन गेट कर रहे थे। इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। देखते हैं रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। ओके, सो एक्चुअल में ये इमेजेस जो है वो अपलोड्स नाम के एक फोल्डर के अंदर जा रही होंगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अपलोड्स नाम का एक फोल्डर होना चाहिए, तो उस फोल्डर को हमें पुश करना पड़ेगा गिट पे। ये वाला जो फोल्डर्स है, ये हमने गिट इग्नोर में डाला हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, गिट इग्नोर से हटा देते हैं। ठीक है, ये अपलोड सारे हम भेज देते हैं। अब इन अपलोड को सबको गिट पे भेज देते हैं। चलिए इन सबको ऐड करके गिट ऐड, गिट commit -m, so files edit, तो जो अपलोड फोल्डर है वो सब हमने अपलोड कर दिया। अब देखिए सारी इमेज चली गई, अभी इजीली यूज भी हो पाएंगी। पुश हो गई। क्या किया था हमने इसमें, क्या कमांड चलाई, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, सिर्फ कमिट किए, पुश नहीं किए, पुश भी कर देते हैं। ठीक है, ये सारी इमेजेस हमने पुश कर दी हैं। अब बैकएंड पे चल के देखते हैं, तो हमारे फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें आ जानी चाहिए। नोड ऐप के अंदर गए, अपलोड्स नाम का फोल्डर आ गया, और इसके अंदर ये सारी इमेजेस भी ऐड हो गई। अब चलते हैं हमारे बैकएंड पे, कहाँ गया, इसके अंदर चलते हैं, होम पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी भी जो हमारी इमेजेस हैं वो नहीं आ रही हैं, इसका मतलब हमें रेंडर में जाके इस इंस्टेंस को फिर से, अच्छा देखिए जो एरर एक्चुअली आई थी वो ये आई थी, नो सच फाइल और फोल्डर अपलोड्स। तो अपलोड्स के अंदर वो फाइल को पुश कर रहा था, लेकिन वो नहीं पुश हो पाई थी, क्योंकि अपलोड्स नाम का फोल्डर था ही नहीं, हमने अपलोड्स नाम के फोल्डर को हटा दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट सर्विस कर देते हैं, या फिर डिप्लॉय कर देते हैं। अब हमें फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इंस्टॉल वगैरह सारी चीज़ें, फोल्डर वोल्डर सब बने पड़े हैं। अब फटाफट डिप्लॉय होता चला जाएगा, क्योंकि इसको अब जो npm इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फोल्डर्स पहले से ही जो पैकेजेस हैं वो सब इंस्टॉल हुए पड़े हैं, और ये सीधा अपलोडिंग बिल्ड पे पहुंच गया। बिल्ड अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जैसा कि आपको पता है, इधर भी हम देख चुके हैं रिएक्ट के लिए। तो बिल्ड सक्सेसफुल, डिप्लॉइंग, एंड विद इन सेकेंड्स ये डिप्लॉइंग। सो अगर मैं रिफ्रेश करके देखूं तो अभी ये नहीं चलेगा, चल रहा है अभी। ओके, वर्किंग, डिप्लॉइंग पे है अभी, रनिंग npm स्टार्ट। सो नोड index.js हमारी फाइल चल गई। ठीक है, तो 4000 पे योर सर्विस इज लाइव। इसको अगर मैं चलाऊं, चल रही है सर्विस।
अब रिएक्ट पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, बार सारी इमेजेस भी आ जाएंगी। देखिए इमेजेस भी आ गई और अब हम ऐड कर पाएंगे। अपलोड्स का फोल्डर नहीं था ना, इसलिए एरर आई थी वो। माय न्यू प्रोडक्ट जो कर देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस पता लग जाएगा कि ये वो है। कुछ भी प्लॉट्स में डाल दिया, इमेज में ये डाल देता हूँ जिससे मुझे पता रहे। ये वाला ऐड किया था मैंने, सबमिट करते हैं। देखिए हमने लोकेशन को अलाउ कर दिया ना, तभी दोबारा नहीं पूछ रहा है लोकेशन एक्सेस देने के लिए, वरना वो पूछता। ओके कर दिया हमने। तो अगर यूजर एक्सेस नहीं देता है लोकेशन का, तो उस केस में उसका प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन के बिना कोई यूजर उसके प्रोडक्ट ढूंढ नहीं पाएगा। ऐड प्रोडक्ट फेवरेट्स, मेरे एड्स, तो यानी जो मैंने ऐड किए हैं। देखिए अभी ऐड किया था मैंने ये वाला, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसको लाइक करता हूँ, देखता हूँ ये लाइक में आता है कि नहीं। लाइक्ड हो गया। तो अगर इसमें जाके देखूँ फेवरेट्स में, तो ये दिख जाना चाहिए। ज्यादा सा प्राइस वाला जाता है, ये रहा। और सर्च करता हूँ मैं एच सर्च, तो ये प्रोडक्ट्स आ गए। देखिए जो मैंने ऐड किया था तो ये भी आ रहा है सर्च में। ये सब मेरे ऐड करे हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट, तो इसलिए सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये अपलोड फोल्डर की वजह से ऐड नहीं हो पाया था, क्योंकि अपलोड फोल्डर मिसिंग था वहाँ पे। मतलब लोकल पे हमारे पास था, लेकिन हमने उसको पुश नहीं किया था अपने गिट पे। तो जो फाइल हमें नहीं पुश करनी होती ना, उनको हम गिट इग्नोर कर देते हैं। मतलब गिट इग्नोर फाइल में डाल देते हैं। जैसे कोई फोल्डर अगर हमें नहीं चाहिए, तो गिट इग्नोर में जाके हमने जैसे नोड मॉड्यूल को /नोड मॉड्यूल फोल्डर, ये हमें पुश नहीं करना, ये हमें बस लोकल पे रखना है। वैसे ही अपलोड्स को, तो ये सारी चीजें भी हमें नोड मॉड्यूल्स हमें इसलिए नहीं किए क्योंकि हमने npm इंस्टॉल चला के वहीं पे इंस्टॉल कर लिए थे वो सारे मॉड्यूल जिनकी हमें जरूरत थी। और एक्चुअली बेसिकली ऐसा ही करते हैं हम। और रिएक्ट की हमने बिल्ड बनाई, इसको बिल्ड बना के वहां पे डिप्लॉय कर दिया। बिल्ड फोल्डर को डाल दिया हमने अपने वहां पे, और उसके अंदर हमने env का यूज किया। ओके सो डिप्लॉयमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इनकी सारी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये चीजें चल भी रही हैं या नहीं। कैटेगरी सारी वर्क कर रही हैं, ऑल कैटेगरीज आर वर्किंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं था। लैपटॉप्स को लाइक करता हूँ, लाइक हो गया। डिटेल पेज पे भी जा पा रहे हैं। और हाँ, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल अगर ओपन करें, अभी जो मैंने ऐड किया था ये, इसको ओपन करता हूँ मैं, इसकी डिटेल्स आ रही हैं, 2 इमेजेस भी उसकी दिख रही हैं। और इसकी शो कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब किस यूजर ने इसको ऐड किया है उसकी डिटेल अगर देखनी है हमें, तो देखो एक एपीआई कॉल गई ये वाली यूजर की डिटेल लेके आने के लिए। और उसका ईमेल, फोन नंबर, ये चीजें उठा के ले आई, हमें दिखा दिया। तो अगर मैं लोकेशन चेंज करूं, होम पे जाता हूं पहले, तो लोकेशन चेंज करता हूं और मैं डालता हूं एच, उसको सर्च करता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। खाली भी सर्च करूंगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंबई लोकेशन के पास कोई डेटा नहीं है। और ये सारे तो हम चेक कर ही चुके थे, ऐड भी कर चुके हैं, फेवरेट्स भी दिख रहे हैं हमारे, जो मैंने ऐड किया वो भी चल रहा है। लॉग आउट लॉग इन देख लेते हैं एक बार। लॉग आउट वर्क कर रहा है, लॉग आउट पे गए, लॉग आउट हो गया। इसमें मैं फिर से लॉग इन कर सकता हूँ, न्यू और लॉग इन। तो लॉग इन पेज से यहाँ पे आ गए, सारी इमेजेस भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये प्लॉट्स के अंदर ऐड किए थे, इसके अंदर लोकेशन भी चेंज हो रही है और सर्च रिजल्ट भी वर्क कर रहे हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इसमें फर्दर और जो भी चीजें हम ऐड करेंगे, सो आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग हम इसमें इस प्रोजेक्ट में और बाकी चीजें भी ऐड करते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये बेसिक एक ऐप बन चुका है जिसको हम डिप्लॉय भी कर चुके हैं। तो चलिए गाइस, और इस सीरीज को एक पार्ट में भी कंबाइन करके हम लोग अपलोड करेंगे।